अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज मैं आप लोग के साथ एमडी कैट प्रिपरेशन के लास्ट 20 डेज़ का प्लानर लेकर आया हूं, जिसमें आपके पास अभी आपने भी सुना होगा भाई कि अब रीटेक हो रहा है। अब रीटेक के लिए तो बच्चों को तमाम कोर्सेज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करना होगा। उसके लिए बेस्ट प्लानर क्या है? तो छाजो प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और फिज़िक्स को किस तरह कवर करेंगे, पीएमसी सिलेबस के मुताबिक इसके 13 टॉपिक किस तरह कवर होंगे, इसके लिए सबसे पहले देखोगे तो मेरे पास क्या है कि तुमने अपने पास एक इस तरह से ना तुमने अपने स्केजुअल बना लेना है। अच्छा, स्केजुअल बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वो तेरह टॉपिक हैं जिसको कवर करना है बच्चों। अच्छा, इन 13 टॉपिक्स को अगर नोटिस करो ना तो तुम्हारे लिए क्या है, तो सबसे पहले इसका लेक्चर रिवीजन होना चाहिए आपके पास, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी क्लासेस में अटेंड किया होगा। और इसके साथ साथ छाजों पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। और उसी के साथ साथ फिर बुक की रीडिंग है आपकी, और फिर बुकलेट के एमसीक्यूज को सॉल्व करो। और फिर हमारे पास छाजों में एक प्रैक्टिस जोन मौजूद है। उस प्रैक्टिस जोन में आप लोगों ने क्या करना है, उसके प्रैक्टिस जोन में टॉपिक वाइज उसको एक दफ़ा जाकर सॉल्व कर लेना है। और उस टॉपिक वाइज जब एमसीक्यूज को आप सॉल्व करोगे तो उसके साथ साथ वहीं पर उसको आपके वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद होगी, और डाटा एनालिसिस भी आपको साथ साथ मिल जाएगा, जिस तरह के रिजल्ट की सूरत में आपके पास स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। और फिर ग्रैंड टेस्ट इसके अटेम्प्ट कर लो, और फिर इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपने इसके पास पेपर को देख लेना है। तो टॉपिक वाइज अगर इन तमाम चीज़ों को आप कवर करते हुए जाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपनी चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए कि मुझे किस तरह काम करना है, इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है। तो टॉपिक वाइज तो आपके लिए सबसे पहले क्या है, लेक्चर, फिर बुक रीडिंग, बुकलेट के एमसीक्यूज, प्रैक्टिस जोन, ये पहले कर लोगे। जब ये 4 चीज़ तुम्हारे पास कवर हो जाएंगे ना, छाजों पे सब कुछ मौजूद है, ये अच्छी तरह कर लोगे, तो इन 4 चीज़ों के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा भाई? तो अब तुम्हारा ग्रैंड टेस्ट रह गया, और फिर पास पेपर के एक दफ़ा रिकॉल कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये रीटेक की जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लोगे, स्केजुअलिंग कर लोगे अपनी सी। अब टॉपिक के लिहाज से हम क्या करेंगे, तो इन 20 डेज में आपने क्या करना है ये देख लो। इन 20 डेज में देखो, सबसे पहले फर्स्ट 5 डेज में आपने ये नोटिस करना है कि आपने अभी जो एमडी कैट का पेपर दिया है ना, उसमें अपनी वीकनेस को आपने बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज करना है कि कहाँ कहाँ किन टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा उसी के साथ साथ फिर अगर नेक्स्ट 5 डेज अगर आप देखेंगे तो ओवरकम द वीकनेसेस एंड फाइन ट्यूनिंग स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वीकनेस डायग्नोस हो गया, डायग्नोस होने के बाद फिर आपने उस पर काम शुरू किया, काम शुरू होने के बाद आपने 5 दिन में अपने सारे वीकनेस को फर्स्ट 5 डेज में कवर कर रखा है। अगले 5 डेज में अब आपने क्या करना है, उसको स्ट्रेंथ में क्या करना है भाई, अपनी अपनी मेहनत के साथ साथ अब उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जितनी भी वीक टॉपिक्स हैं ना आपके, उसको एक दफ़ा रिकॉल करने के बाद उसके एमसीक्यूज को बार बार आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब फिर उसके बाद इसी को लास्ट के फिर 11 to 15 डेज में इसको रिवीजन करो। अब रिवीजन में क्या होगा, तो रिवीजन में ये हो जाएगा तुम्हारे पास डेज वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, डेज वाइज अपने टॉपिक को इस तरह तुम क्या करोगे, इसमें ब्रेक कर लोगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक में मैं तुम्हारे लिए एलिब्रेट कर दूंगा, अभी परेशान नहीं हो। और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट क्या होगा कि आखिरी के 5 दिन में तुमने जो भी अपने वीकनेस के ऊपर काम किया है उसके ऊपर क्या करोगे मेरे बच्चों, उसके ऊपर अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए छाजो ऐप पर जाओगे, और छाजो ऐप पर जाने के बाद अपने प्रैक्टिस जोन के ऊपर उसके सवालात को, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे, और उसके साथ साथ आपके पास उसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, और फिर वीडियो सोल्यूशन के जरिए आप अपनी क्यूरीज को भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक हो गया? तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये फर्स्ट 20 डेज में 5 डेज में आपने ये काम कर लिया। अब इसकी के साथ साथ अगर मैं नोटिस करूँ ना, तो थोड़ा सा और मज़ीद तुम्हारे लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मज़ीद ये चैप्टर वाइज हम अपने फिजिक्स को किस तरह बहुत आसान कर सकते हैं। तो इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक फर्स्ट ईयर के टॉपिक को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास फोर्स एंड मोशन है, रोटेशनल एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फिर वर्क पावर, एनर्जी एंड वेव मोशन एंड साउंड है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। फिर सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में तुम्हारे पास मेरे बच्चों थर्मोडाइनमिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े से कम सवाल आते हैं इसमें। ठीक है,
मॉडर्न फिजिक्स है हमारे पास, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियस है। ये टोटल 13 टॉपिक हैं जिसको तुम लोगों ने कवर करना है। अच्छा, अब कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर किस तरह हम करें, किस तरह डेज वाइज हम टॉपिक को डिस्कस कर लें। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कि कंप्लीट फोकस ऑन योर वीकनेस में नंबर 1 क्या है। नंबर 1 पहले तो ये कर लो, लिसन आउट कंटेंट। सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, बहुत ज़रूरी है कि आपको टॉपिक वाइज अलग अलग कर लिया। दूसरे में आपको जब सवाल पढ़ोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट की बहुत ज़रूरी है, और हर सवाल में कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, उसको हाईलाइटेड करते जाओ या बोल्ड करते जाओ, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे भाई, याद रखेंगे, तो सवाल को पिक करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ वर्किंग ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा है कि आपने लेक्चर भी ले लिया, बुक भी पढ़ लिया, अब आपकी सेल्फ असेसमेंट जब शुरू होगी ना तो उससे पहले एक चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि जब बच्चा अपनी बुकलेट को लेके, पास पेपर को लेके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो अपने आप को समझाता है, अपने आप को समझाता है कि इस तरह के सवाल में ये की पॉइंट्स हैं, इसको मुझे याद रखना होगा। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 4 में देखोगे तो आपको अपने अपने कंसेप्ट को समराइज करना होगा। टेबल चार्ट जैसे कि अभी मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा था बिल्कुल स्टार्ट में, लाजमी उसको बनाना है, और उसमें आपको नोटिस कर लेना है कि आपने अपने लेक्चर को पढ़ लिया है फोर्स एंड मोशन के, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स के, फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स के, तो उसमें फोर्स एंड मोशन को जैसे जैसे आपने लेक्चर पढ़ना है लेक्चर के कॉलम के साथ टिक कर लोगे। फिर बुकलेट के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया, बुकलेट की रीडिंग भी हो गई, उसको भी टिक कर लोगे। फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस जोन को सॉल्व कर लिया, वो भी टिक कर लोगे। फिर एंड में जाकर आपके पास ग्रैंड टेस्ट आएगा और फिर पास पेपर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ग्रैंड टेस्ट और पास पेपर तो एक कंप्लीट पैकेज होगा आपको तैयारी करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास लेक्चर, उसके साथ साथ बुक की रीडिंग, बुकलेट को सॉल्व करना, प्रैक्टिस जोन, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे तो नंबर 5 में रिवीजन कर लो। ऑब्वियसली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, 1 मोर टाइम लेक्चर के लिए एक दफ़ा रिवीजन कर लोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही एमसीक्यूज। ठीक हो गया ना। अगर इसी के साथ साथ मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ओवरकमिंग द वीकनेसेस एंड फाइन ट्यूनिंग स्ट्रेंथ, ये कैसे अचीव हो सकता है। तो इसके लिए देखोगे नंबर 1 रिवाइजिंग वीक पॉइंट्स आपने डिस्कस किया थ्रू लेक्चर एंड बुक रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दफ़ा अपने की पॉइंट्स को बहुत ज़रूरी है आप पढ़ लें, और आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट कहाँ हैं, कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगता है। अगर जो मुश्किल टॉपिक है ना उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा भी हो जिसको एक दफ़ा पढ़ोगे आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे ज़रूर हैं जिसको देखते ही आपको डर ज़रूर लगता है, आज भी डर लगता होगा, सर ये कैसे होगा। जैसे भी बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, सर रीटेक होगा, अब मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। भाई आएगा, नंबर आएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई आसमान से सवाल उतर के आने वाला नहीं है, सारी चीज़ें वही आएंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपका फोकस बहुत अच्छे तरीके से ऑन रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर 2 में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास वीकली सेल्फ असेसमेंट एंड वीकनेस थ्रू द एमसीक्यूज। अब आपके पास जो 3 वीक एंड में रह गए हैं उसको जैसे जैसे अभी मैं वीक वाइज जब तुमको डिस्कस करूंगा ना, यहाँ पर 3 वीक का प्लान दे दूंगा एंड में अभी, तो आपने क्या करना है कि वीकेंड में उस तमाम को एसेस करना है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके छा जाओ के ऐप से। प्रैक्टिस जोन तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ लेसन आउट कंटेंट बिल्कुल ऐसी ऑफ चैप्टर दैट हैव गुड कंसेप्चुअल बैकग्राउंड। बहुत ज़रूरी है कि आपने लेक्चर को एक दफ़ा रिपीट करना है, उसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड जो कि तुम्हारे पास पहले से ज़रूरी है वो भी देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं चैप्टर वाइज भी उसको बता दूंगा कि कुछ वेटेज ऐसे ज़रूर हैं जहाँ जिस चैप्टर से सवाल ज़रूर बनते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ समराइज करेंगे, कंसेप्ट को बिल्कुल लाजमी आपने करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम टेबल वटाइवर कुछ भी बना लो। शुरू में जो चार्ट आपको बनाया है सबसे बेसिक कंसेप्ट तो वही है। अब जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे अगर कोई एमकेट फिजिक्स की तैयारी करने बोले तो मैं सबसे पहले अपना चार्ट बना लूँगा और उसमें टिक करते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ मेरा मुकम्मल हो चुका है, किन टॉपिक्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और कहाँ कहाँ अभी भी मेरी वीकनेस बाकी है और किन टॉपिक को मज़ीद मुझे कवर करना है। इसी के साथ साथ डेली रिवीजन
चैप्टर डेट आर वेल अंडरस्टूड और मेमोराइज, और बहुत ज़रूरी है कि जो चैप्टर बहुत अच्छी तरह मुझे पता है ना, उसके लिए एक टाइम में बना लूँ कि डेली 1-1.5 घंटा मुझे निकाल के ना इन चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। ज़रूरी नहीं हम पूरे लेक्चर को पढ़े ना, ऑब्वियसली तुम्हारे पास तो लेक्चर कॉपी में मौजूद है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास बुक भी मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लो ताकि वो मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ वीकली असेसमेंट स्ट्रेंथ, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, छाजो ऐप पर तुम्हें मिल जाएगा उसके टेस्ट के लिहाज से ना। उसके बाद अगर मैं देखूं तो सेल्फ असेसमेंट के लिए तुम्हारे पास एमकेट मॉक टेस्ट मौजूद है छाजो ऐप पर, परफेक्टली आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो छाजो एप्लीकेशन में ही तुम इस्तेमाल करोगे तो बुकलेट एमसीक्यूज देख लोगे और पास पेपर देख लोगे। एमसीक्यूज का बैंक तुम्हें ये 4 तरीके से अलग अलग मिल सकता है। इन चारों तरीकों में मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करोगे, पास पेपर देख लोगे और बुकलेट। और एक मज़े की बात है, पीएमसी के जो पास पेपर के जो पेपर्स हैं उसके भी 25 टेस्ट हमारे छाजो ऐप पर मौजूद है विथ वीडियो सोल्यूशन, तो इंशाल्लाह उसको भी देखोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा ना। अगर मैं वीकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने 20 डेज प्लान को, तो क्या होना चाहिए, तो डे 1 2 3 4 5 6 तक तो पहले वीक आ गया। अब पहले वीक में अब तुमने शुरू किया, और शुरू करने के बाद सबसे पहले क्या कर लिया मेरे बच्चों, फोर्स एंड मोशन देखा अपने चार्ट में, फोर्स एंड मोशन को टेक कर लिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट डेवलपमेंट वाले टॉपिक के जो पॉइंट्स है उसको एक दफ़ा पढ़ लो, और पढ़ने के बाद फिर उसके एमसीक्यूज को देख लो। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इन 2 चैप्टर से लाजमी एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक, और वेव मोशन एंड साउंड से भी लाजमी बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्योंकि टॉपिक कम है तो वर्क पावर एनर्जी, वेव मोशन इन साउंड, रोटेशनल एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एंड मोशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे। लेकिन ध्यान में रखना फोर्स एंड मोशन में एक सब टॉपिक भी मौजूद है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि सिन बोर्ड के बच्चे अपने इंटर के पुराने फिजिक्स की बुक के लिहाज से अलग से मोशन इन 2 डायमेंशन में चैप्टर पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए तो अभी तो वो बुक पुरानी है, उसी को एप्लीकेबल उसी के लिहाज से आपके पास पेपर आएगा, तो उसको ज़रूर देख लोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सेकेंड ईयर में डे 5 से आप स्टार्ट करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हें मिल जाएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। जब 6 दिन में ये टॉपिक तुम्हारे कवर हो चुके होंगे ना, 6 टॉपिक, तो फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, संडे को अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए छाजो ऐप पे सवाल को अटेम्प्ट कर लोगे, पीजी को सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस उनको, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वीक टू में अगर डे 1 से 6 तक मैं तुम्हें प्लानर बताऊं तो तुम्हारे पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक दिन में कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ऐसे भी बहुत कम आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रा के सवाल बिल्कुल आते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चों एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसमें आपके पास हाफ लाइफ है, ऑब्वियसली मीन लाइफ है, उसी के साथ रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, अल्फा बीटा डीके के सवाल भी आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो प्रैक्टिस जोन में इसके सवाल भी आपके पास मौजूद हैं, बुकलेट पे भी मौजूद हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये देख लोगे, और फिर संडे को क्या करना है आपने, फिर संडे को इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद जब 2 वीक में ये सारा काम हो चुका होगा ना 14 डेज में, तो 3rd वीक में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, फिर ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ग्रैंड टेस्ट, और प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, वो सवाल जो एक दफ़ा तुमने कर लिया ना, जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह है, उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लो। इसके लिए जैसे मैं शुरू में बता रहा था, तुम्हें डेली कुछ 1-8 घंटा ऐसा ज़रूर निकालना है जिसमें आपने उन टॉपिक को भी गो थ्रू करना है जिसका कंसेप्ट तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से उसे तुम्हें आता है, सवाल देखते ही जवाब याद आ जाता है, उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद परफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि सवालात आपने जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं वो तो आपके लिए प्रैक्टिस जोन में मौजूद है, सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं करना। ये रीटेक हो रहा है, हमारे लिए भी पहली दफ़ा है, आपके लिए भी पहली दफ़ा है, तो इस प्लेटफॉर्म से आने का मकसद आपका ये था कि रीटेक में आपके जो आपके लास्ट 20 डेज है ना, इसको कैसे कीमती बना लिया जाए, किस तरह बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाए। तो छाजो प्लेटफॉर्म में हम आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, आपके खिदमत के लिए। तो अपने जो स्केड्यूल बनाओगे उसमें एंड में दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक क्लास का लेक्चर तुम्हें, दूसरा तुम्हारे पास क्लास के लेक्चर के साथ साथ बुक की रीडिंग, बुकलेट के एमसीक्यूज, और उसी के साथ साथ तुम्हारे पास प्रैक्टिस जोन अटेम्प्ट करोगे तुम शुरू में टॉपिक वाइज। जब ये सब काम हो जाएगा तो एट द एंड तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चों, एट द एंड तुम्हारे पास ग्रैंड टेस्ट और पास पेपर होगा। तो तुम्हारे लिए रिटेक वाले बच्चों के लिए तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो फाइन। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।